हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय कुंज विहारी। समर का प्रश्न है कि माता पिता में झगड़े हुआ करते हैं, यह ना? खड़ा होकर बोलो वहीं से। क्या प्रश्न आपका? खड़ा होकर बोलिए। पापा लड़ते हैं। बैठिए। यह जो, और दोनों ध्यान से सुनिए, आज से नियम बनाइए कि बच्चों के सामने तो लड़ेंगे ही नहीं। बच्चों के भोले मन पर प्रभाव पड़ता है। आपस का झगड़ा बच्चों के भोले मन को प्रभावित कर देता है और बच्चों के जीवन में उसी तरह का संस्कार पनपने लगता है। आगे चल के बच्चों में कड़वाहट, कुसंस्कार, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बच्चे शिकार होने लगते हैं। और एक परिपाटी चलती है कि मेरे माता पिता झगड़ते थे, मैं भी पत्नी से झगड़ा करूंगा। मेरे भैया भाभी झगड़ा करते हैं, मैं भी करूंगा। मेरे माता पिता करते। होता है ना कि मेरी माँ ऐसे की थी, मेरे दादाजी ऐसे किए थे, तो मेरे खानदान में यही होता ही चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान शंकर से, बड़ी भावुक प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान शिव को राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। वृंदावन में जमुना जी के तट पर कदम पेड़ के नीचे गोपियां घेर कर बैठी हुई हैं। श्री राधा रानी बाएं तरफ बैठी हैं और श्री कृष्ण के बाएं कंधे पर अपना सिर रखी हैं और श्री कृष्ण एक हाथ में, दाहिने हाथ में बंसी लेकर बैठे हैं। मधुर मधुर हवा चल रही है, धीमा धीमा। भगवान शिव ने दर्शन किया और भगवान शिव ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, भक्तों का कल्याण कैसे होगा? है ना? भक्तों का कल्याण कैसे होगा और आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही उपाय बताया कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियां शरणं व्रज। हे शिव, आप और मैं एक ही हैं, अलग हम नहीं हैं। हमको पाने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है, आप मेरी प्रिया के शरण चले जाइए, मेरी प्रिया राधा के शरणागत। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मम प्रियाम शरणम व्रजेत। मेरी प्रिया के शरण चले जाइए, मैं आपके बस में हो जाऊंगा। जो मेरी प्रिया के बस, प्रिया को अपने बस में कर लेता है, राधा रानी को, जो कृष्ण प्रिया श्री राधिका किशोरी जी को अपने वश में करता है, उनके शरण में चला जाता है, मेरे प्रभु उसके गुलाम बन जाते हैं। है ना? तो अगर कल्याण चाहिए तो राधा रानी के शरण में जाना पड़ेगा। और राधा का ही स्वरूप पत्नी है, बेटी है, माँ है। एक बार बार मैं कहता हूँ, एक लक्ष्मी घर में रोती है और लक्ष्मी की तलाश में घूमते हैं, कहाँ से मिलेगा? पत्नी की आंखों में आंसू न आए अपने कर्म से। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मम प्रियाम शरणम व्रजेत। और एक बात याद रखिए, पति को, हमको तो किसी ने कुछ बताया नहीं, पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, पति को अबे तबे अकार तुकार ये नहीं कहना है।
पति को गाली नहीं देना है, पति पर हाथ नहीं उठाना है, ये गौ हत्या के समान पाप है। शास्त्र तो महाराज देखिए कैसी हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। शास्त्र ने तो कहा कि पति कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, नालायक हो, फिर भी तुम्हारा भगवान है। ये पतियों पत्नियों की मर्यादा बताया, स्त्रियों की मर्यादा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म है कि पत्नी सिर्फ पति को भगवान माने। पति रूपी भगवान को छोड़कर, पति रूपी कृष्ण को छोड़कर जो शिव पार्वती और विष्णु को खोजने जाती है, ये लोग भी उससे मुंह फेर लेते हैं। घर में सुंदर पति पुरंदर, घर ही में सुंदर विष्णु रूप में, पति रूप में विष्णु बैठे हुए हैं, उनका अपमान करके मुझे खोजने आती हो? नहीं। और पत्नी का अपमान साक्षात लक्ष्मी का अपमान है। जैसे लक्ष्मी का अपमान करके लक्ष्मी को नहीं पाया जा सकता, वैसे नारायण का अपमान करके नारायण को नहीं पाया जा सकता। यही नारायण है आपके लिए यही नारायण है ना। और बात यहाँ तक पहुँच जाए कि बच्चे कहने लगे कि माँ पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लक्ष्मी हैं और आपके लिए विष्णु हैं। आज से राधा कृष्ण के भक्ति का यही फल है, गुरु पूजन का यही फल है। गुरु भी नाराज हो जाते हैं, मेरा शिष्य नालायक हो गया, इसके घर में कड़वाहट है, कलह होगा आपस में, राधा कृष्ण घर छोड़ देंगे, चाहे उनको अमृत में डुबा कर रखिए। क्योंकि साक्षात आपस में वो प्रेमावतार है ना, और परम प्रेममयी राधा रानी। भगवान शिव से कहते हैं श्री कृष्ण कि राधा 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 जपते जपते मेरी स्मृति में खो जाए। एक बार राधा रानी मेरे लिए भोजन परोस रही थी, राधा श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अपने हाथों से भोजन बनाया और परोस रही थी। उसी समय भगवान पाने लगे। एक सखा आकर बोला कि अरे कन्हैया, मैंने तो सुना था कि श्याम सुंदर कदम्ब कालिंदी कूल पर हैं, तो राधा रानी के मुख में यह शब्द, कान में यह शब्द नहीं गए, यही शब्द गया राधा रानी के कानों में कि श्याम सुंदर कालिंदी कूल जमुना के तट। वो दो वाक्य कान में गया ही नहीं, यही गए कि श्याम सुंदर कालिंदी कूल पर। बस राधा रानी का मन कालिंदी कूल पर, जमुना के तट पर श्याम सुंदर के पास चला गया और वो रोने लगी, जबकि कृष्ण सामने बैठे हैं। राधा रानी रोने लगी, आहा मेरा कन्हैया कहाँ चला गया, मैं उसके लिए भोजन बनाकर रखी हूँ, अभी तो मैं परोस रही थी, पर मेरा यह वहम था, सपना था, वो यहाँ पर नहीं, कब आएंगे, ये भोजन बेकार हो जाएगा क्या, मेरा बनाया हुआ षड रस युक्त पदार्थ किसको मैं पवाऊंगी। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महेश्वर, मैं देख देख कर मोहित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। करे राधा, मैं तेरे सामने हूँ और तू कह रही है कि कहाँ चले गए, अभी तो मुझे खिला रही थी। तब मैंने राधा का हाथ पकड़ा, राधिके किसको खोज रही हो, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। तब होश आया और भोजन खिलाना शुरू कर दी। इतना प्रेम कि नाम सुनते ही, जबकि कृष्ण यहाँ है, और कृष्ण शब्द सुनते ही जमुना तट पर मन चला गया, कृष्ण वहाँ होंगे। इतना नाम में प्रेम, इतना कृष्ण में प्रेम, ये मदनाख्य भाव जिस समय मन में उपस्थित हो जाएगा, इसी प्रेम के लिए राधा रानी की सेवा करते करते, श्री कृष्ण की सेवा करते करते मन जब प्रेममय हो जाए, इसी के लिए हम सेवा करते हैं। तो श्लोक क्या था, भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव को सुना रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मम प्रियं शरणं व्रज। समस्त प्रयत्न से मेरी प्रिया की शरण में जाओ। आइए हम लोग भी दो बार राधा नाम, फिर वाणी को विराम। श्री राधे राधे राधे, 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 श्री राधे राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, आके बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने अपने गुरुदेव भगवान की।
जय जय श्री राधे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।